मार्केट ने एक बार फिर से 25,500 के लेवल को दस्तक दे दी है। एक टाइम पे तो 25,500 भी ब्रेक होता हुआ नजर आया। तो क्या ये तैयारी है 25,000 के लेवल को पार करने की या वहां तक पहुंचने की? सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस आउटलुक वीडियो में हम फिर से फ्राइडे के बारे में बात करेंगे कि जो फ्राइडे है, वेदर इट इज गोइंग टू बी अ ब्लैक फ्राइडे और गुड फ्राइडे। पिछले 2 फ्राइडे 3 फ्राइडे से आप देखो तो मार्केट काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ नज़र आया है, फ्राइडे को स्पेशली। और थर्सडे को ऐसे मोड़ पे जाके खड़ा होता है जहाँ पे जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल लेवल रहता है। अब आज फिर से यदि आप देखो तो मार्केट ने एक टाइम पे 25,500 के लेवल को ब्रेक किया। हालाँकि क्लोजिंग ज़रूर 25,500 के ऊपर इसने दिया है, बट इट इज़ वेरी, वेरी क्लोज़, ऑलमोस्ट 25,500 के आसपास खड़ा है। तो अब इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, डेटा किस तरीके से बना हुआ है और आज के जो डेवलपमेंट्स हैं स्पेशली ऑन टेक्निकल चार्ट विल डिस्कस इन डिटेल। तो सबसे पहले थोड़ा सा आज की मार्केट को देखते हैं, थोड़ा सा मार्केट के मूड को समझते हैं, देन विल ट्राई टू डिकोड अबाउट टुमारोज मार्केट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट द स्क्रीन हेयर और आप समझने की कोशिश ये करो कि आज का जो मार्केट है, जो प्रीवियस क्लोज था वो ऑलमोस्ट हमारा कहाँ था, 600 के आसपास, राइट। 600 वाज अ क्रूशियल लेवल वंस अगेन जो क्लोज हुआ था। उसके बाद आज की जो ओपनिंग हुई वो कहाँ पर हुई, 25,593, यानी बहुत ही एकदम फ्लैट मार्केट ओपन हुआ। हालांकि जो ग्लोबल से हैंडओवर मिला निफ्टी को वो काफी पॉजिटिव था, बट उसके बावजूद मार्केट थोड़ा फ्लैट ओपन हुआ। हालांकि मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मार्केट फ्लैट जरूर हुआ है, बट जो ग्लोबल का जो पॉजिटिविटी है उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ सकता है, मार्केट थोड़ा सा आपको ब्लफ कर सकता है, तो बी कॉशियस, राइट। तो वैसा ही हमने देखा, मार्केट जो है 680 के आसपास पहुंचा और वहां से जो इसने गिरना चालू किया है उसके बाद इसने 600 तो छोड़ो 500 को भी तोड़ता हुआ नजर आया। कितना जो है मार्केट में प्रेशर है अपसाइड की, कोई भी मूव जो अपसाइड आ रही है वो रुक नहीं रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। टेक्निकल सेटअप पे हमने कई बार बात की, यदि आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड कोरिलेट कि क्यों मार्केट गिर रहा है, एंड यू विल नॉट बी अमेज्ड कि मार्केट यदि 25,000 के आसपास भी पहुंचता हुआ नजर आता है। हालांकि मार्केट की क्लोजिंग जरूर आज थोड़ा सा आप ये कह सकते हो एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे है, 25,500 के लेवल पे है, बट द प्रोबेबिलिटी जो है ब्रेकडाउन की और बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो पॉसिबिलिटी है कि वापस मार्केट यहां से रिवर्स करेगा उसकी थोड़ी सी जो है कम प्रोबेबिलिटी नजर आती हुई दिख रही है। फिर भी हम टेक्निकल सेटअप पे देखेंगे, वहां से लेवल्स पता करने की कोशिश करेंगे और डेटा के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी जो डेंसिटी है, जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मार्केट के मूड को समझते हैं तो उससे भी थोड़ा आइडिया लगेगा। ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब मैं सेक्टर स्पेसिफिक बात करता हूँ तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि भाई जो है हर एक इंडाइसिस, जो हर एक इंडेक्स है, चाहे वो सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स है, चाहे वो जो निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, ये सारे जगह पे क्या हो रहा है। और कल मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया जहाँ पर मैंने मल्टी सेक्टर एनालिसिस किया है, कुछ इंडेक्स को मैंने वहाँ पे शेयर किया है। आईटी सेक्टर के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, पीएसयू बैंक के बारे में डिस्कस किया। तो उसको जो है जो वीडियो है उसको डिटेल में जाके आप देखोगे तो आपको इन सेक्टर्स की जो है थोड़ी डिटेलिंग समझ में आएगी कि उनका जो इंडेक्स है वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाके देखिएगा। और यहाँ पे देखो आज पीएसयू बैंक थोड़ा प्रेशर में नजर आया। बैंक निफ्टी यदि आप देखोगे, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बात हो रही है, तो बैंक निफ्टी यदि आप देखोगे तो बैंक निफ्टी शुरुआत से नेगेटिव था। उसने कोशिश भी नहीं करी ऊपर जाने की, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा, बट ओवर द डे वो नेगेटिव रहा। तो थोड़ा सा जो है कॉन्ट्राडिक्ट रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इफ यू नोटिस्ड सिंस मॉर्निंग। उसके बाद आईटी थोड़ा सा संभलता हुआ नजर जरूर आया है, ये देखना पड़ेगा क्योंकि 63 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। बट इसके जो सेटअप है, यदि टेक्निकल सेटअप देखोगे कल का वीडियो तो आपको समझ आएगा कि दिस कैन बी अ काइंड ऑफ डेड कट बाउंस और ब्लफ जैसा आईटी पे देखने को मिल सकता है। हालांकि थोड़ा सा न्यूज बेस्ड रहता है ये, तो न्यूज का भी काफी इंपैक्ट पड़ सकता है इस सेक्टर पे, बट स्टिल ये अभी सेक्टर उतना मजबूत नहीं दिख रहा है। फिर मेटल देखो, आज मेटल टूटता हुआ नजर आया, 2% से ज्यादा मेटल टूटा है। ऑटो सेक्टर थोड़ा सा आप कहो फ्लैट, बाकी के इसके अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं इनमें हमने स्मॉल कैप भी कल बात की थी, तो वहां पर देखो 18,000 का लेवल वी डिस्कस्ड अबाउट इट। इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव वॉच्ड दैट वीडियो, गो एंड लुक एट कि ये चीजें हमने डिस्कस करी हुई हैं। स्मॉल कैप में 1.39% की गिरावट 250 पॉइंट्स के साथ जो है डाउन साइड में ये क्लोज हुआ है। दैट्स नॉट ऑब्वियसली गुड आइडिया फॉर बुल्स, राइट। और यहाँ पर अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है बुल्स के लिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी अच्छी खासी गिरावट है, नहीं जो गिरावट की जो डेंसिटी है, जो इंटेंस है, वो इंटेंस देखोगे आप तो आपको समझ आएगा कि
अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है जिस पर्टिकुलर सेक्टर में आप देख रहे हो। एनर्जी सेक्टर में भी अच्छी खासी गिरावट है, मीडिया, एफएमसीजी में भी आपको अच्छी खासी गिरावट दिख रही है। अच्छा, इसके अलावा यदि आप थोड़ा-सा एडवांस डिक्लाइन जो हम रेगुलर देखते हैं, तो उससे भी थोड़ा-सा जो है आपको जो नंबर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे नंबर्स नहीं हैं, चौंकाने वाले नंबर्स हैं। 800 स्टॉक्स नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव में हैं और जो नेगेटिव स्टॉक्स जो क्लोज़ हैं, वो 2300 स्टॉक्स जो है नेगेटिव क्लोज़ हैं, व्हिच मीन्स ह्यूज सेलिंग इन द मार्केट। अब देखो एफआईज लगातार बेच रहे हैं, रुपया हमारा गिर रहा है डॉलर के अगेंस्ट आप देखोगे तो उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट रहता है। एफआईज की लगातार सेलिंग हो रही है और ये अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में लगातार सेलिंग आ रही है, अपमूव आता है, कोशिश होती है 500-700 पॉइंट ऊपर जाने की, राइट, और वहां से फिर से गिरावट आती है। तो ऐसे सेटअप बनते हुए नजर आ जाते हैं, टेक्निकल पे तुरंत रिवर्सल जैसे सिग्नल्स आते हैं। ये चीज हमने पुरानी वीडियोस में काफी डिस्कस किया है। अब यहाँ पे सीधे थोड़ा सा टेक्निकली चलते हैं। एफआईज का डेटा तो ऑब्वियसली हम देख ही रहे हैं कि लगातार यहाँ पे ये मंथ में अभी आप देखोगे तो आपको सेलिंग ही दिख रही है, प्रॉब्ली आज भी सेलिंग ही देखने को मिलेगी हो पॉसिबली। तो यहाँ पर लगातार सेलिंग दिख रही है, वो अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को भी देखेंगे, पहले थोड़ा सा टेक्निकल सेटअप को देख लेते हैं एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज का जो सेटअप है वो कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है अगेन निफ्टी। हम इस पे बहुत सारी बातें कर चुके हैं, जितनी भी आप यहाँ पे देख रहे हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, अपर बैंड के हिसाब से हो। आवर एक्सपेक्टेशन वाज कि मार्केट जो है इस जो मीन वैल्यू है यहाँ से यदि अपर साइड जाने की कोशिश करता है तो एक पॉसिबिलिटी बनती है, बट सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बन रही थी यहाँ पे। बाकी के जो इंडिकेटर्स हैं जैसे आरएसआई है और एमएससीडी है, वहां पर कुछ और ही मार्केट कह रहा था। फिर से क्रॉसओवर में जो यहाँ पर आया है उसने फिर से ये प्रूफ कर दिया कि जब भी इस तरह का क्रॉसओवर आता है मार्केट में पैनिक आता है। ये हमने रिसेंट वाली जो वीडियो है जहां पर ये एमर्ज हो रहा था, जस्ट बन रहा था, वहां पर ये डिस्कस की है और मैंने पीछे के एग्जांपल के तौर पे भी आपको दिखाया था। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड ट्रेड विद कन्विक्शन। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। आरएसआई पे देखो, आरएसआई लगातार यहाँ से गिर रहा है और ये गिरते गिरते समझो यहाँ से इस वाले जोन से कितना जो है शार्प यहाँ से गिरा है और यहाँ पे थोड़ा सा एक डेड कैट बाउंस आप कह सकते हो कि हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश किया, उस दिन थोड़ा सा यहाँ पे दिखा, बट स्टिल अब यहाँ पे जो खड़ा है इवन 50 के नीचे जा चुका है। तो ये अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा, यदि हम बॉलिंजर बैंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ट्रेंड लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यहीं पर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गया था, ये हमने डिस्कस किया पहले। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे और यहाँ पर फिर से अभी देखो जो लेवल है, यानी हम बात कर रहे हैं कि ये जो मिडल बैंड है, जब ये ब्रेक हुआ, एक दिन पहले ब्रेक हो चुका है, ये ऑलरेडी इस वाले कैंडल पे देखोगे ब्रेक हो चुका है, बहुत क्लोज ब्रेक हुआ है, बट ब्रेक हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो आज का कैंडल, सो दैट द कंफर्म। देखो यहाँ पे बहुत स्लाइटली कंफर्मेशन है, बट यहाँ पे बिल्कुल 100% कंफर्म्ड है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट जो है पूरी तरीके से कंफर्मेशन मिल गया। तो बाकी के इंडिकेटर पुश कर रहे हैं मार्केट को डाउन ले जाने की। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे काफी वीक नजर आ रहा है मार्केट। अब फिर से अब जो नेक्स्ट लेवल क्या है, क्या लग रहा है आपको क्या हो सकता है, तो आप समझो कि कौन सा लेवल। यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आपको जरूर पता होगा कि जो अब नेक्स्ट लेवल हमारा बन रहा है वो ये लेवल बन रहा है 25,456 का लेवल। वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज यहां से यदि यू विल मार्क इट लाइक दिस, तो ये जो अपना न्यू हाई जो बना हुआ था मार्केट का एट दिस जोन, ये इस जगह है प्रीवियस हाई का। तो ये यानी जो एक ब्रॉडर व्यू आप देखोगे तो हायर हाइज यहां पर ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। यानी यदि 500, देखो 25,500 वैसे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है मार्केट का, यदि वो ब्रेक होता है तो पॉसिबल है कि 456 यानी 50 पॉइंट्स अब रह गया है। तो ऐसा लग रहा है कि जो फ्राइडे है उसमें एक बड़ा धमाल देखने को मिल सकता है कि यदि 456 के नीचे मार्केट ट्रेड करना चालू हुआ तो जो बाकी बच्चे कुछ थोड़े बहुत बुल्स बच गए हैं, जो थोड़ा सा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बेयर में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे और यहाँ से और बड़े फॉल आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ये फॉल कहाँ तक जा सकता है? तो ये फॉल फिर से एग्जैक्ट आप देखोगे जो वैल्यू है 25,000 आ रहा है। व्हाट डज दैट मीन? कि 25,000 की विंडो ओपन होती हुई नजर आ रही है और मैं आपको ये चीज यहीं से बताता चल रहा हूं कि कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे स्टेप बाय स्टेप, और वो सारे धीरे धीरे करके ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से क्या कोई पॉसिबिलिटी लग रही है कि यहाँ से कोई रिवर्सल के चांसेस लग रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा समझेंगे और वो देखो। तो रिवर्सल की यदि बात करें तो थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करता हूँ। तो रिवर्सल की यदि बात हम करें फिर से, तो यहाँ पे एक चीज आप देखो कि यदि 456 का जो लेवल है, यदि 450 का आप एक राउंड फिगर में लेवल लो, 450 का लेवल यदि होल्ड होता है
ठीक है, 450 460 का जो लेवल है वो होल्ड होता है और उसके बाद होल्ड होने के बाद ये जो जोन है 616 का जो लेवल है, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हाई ऑफ दिस कैंडल, दैट इज 681 ऑब्वियसली। 681 के ऊपर जाके कहीं पे हमें एक राहत की जो है सांस मिल सकती है यदि ये इसके ऊपर जाके क्लोज होना चालू होता है। तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ पे चलो मार्केट क्लोज हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि मीन के ऊपर क्लोज हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि शायद यहाँ से 50 के आसपास से ये रिकवर करना चालू करे और यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताए। बट देखो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी इसकी बहुत लेस लग रही है क्योंकि जब तक 681 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे, देखो क्या होगा ना, क्लोज हो भी जाता है तो बहुत स्ट्रांगली बुलिश नहीं होगा मार्केट क्योंकि कोई संकेत नहीं है ना। जब तक ये यदि यहाँ से इस तरीके से आए कि यहाँ तक गिरे 25,000 के नीचे आए फिर वापस इस तरह से जाए तो एक यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाएगा, प्लस ये RSI नीचे आए 30 के नीचे और फिर यहाँ से आए तो एक इंडिकेशन मिलेगा, प्लस ये नीचे से जाके यहाँ पे क्रॉस ओवर आए तो एक कंफर्मेशन क्रॉस, जैसे अभी हम बेयर साइड में देख रहे हैं कि ऊपर के साइड से यहाँ पे क्रॉस ओवर, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, तो मल्टीपल कंफर्मेशन है। यहाँ पे इस तरह का कंफर्मेशन अप साइड तभी आएगा जब तक कि इस तरह का एक फॉर्मेट आपको एक जो है मार्केट बनाता हुआ नजर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी तभी तक जो है अप साइड थोड़ा फूक फूक के कदम रखना है, मेरा कहने का मतलब ये है। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा माहौल मिल सकता है जहां पे मार्केट थोड़ा बुलिश नजर आए, थोड़ा सा आपको चांसेस दे बुल साइड में ट्रेड करने का, तो इंट्राडे पे पॉसिबल है। उसके लिए जो लेवल्स हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, 681 का लेवल है, यानी ऑलमोस्ट आप ये समझो कि 700 का लेवल विद सपोर्टिव डेटा, यानी डेटा यदि 700 पे पॉजिटिव बनता है वहां पर आपको जो है शॉर्ट कवरिंग दिखती है कॉल साइड में, तब भले ही हम जो है बुल साइड की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज जो मार्केट अभी बन रहा है वो काइंड ऑफ अ सेल ऑन राइज बन रहा है अंटिल मार्केट क्लोज अबव 616 एक लेवल है जो इंट्राडे पे इमीडिएट जो है रेजिस्टेंस आप कह सकते हो, जो कि मीन वैल्यू हो रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो मीन वैल्यू है वो 616 है और थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बनने के लिए 681 का लेवल दिख रहा है। तो 616 यानी 25,600 या मान के चलो कि जब तक उसके ऊपर मार्केट नहीं चला जाता है तब तक थोड़ा सा जो है हमें सतर्क रहना है। मतलब ओवरऑल बुलिश नहीं हो सकता है, देखो आप नीचे सपोर्ट से लेके बाय करो, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू इट इज फाइन, बट ओवरऑल सेंटीमेंट जो है अभी नेगेटिव है। बट डेंजर जोन क्या है, 456। तो 456 कल बचना चाहिए, फ्राइडे है, होपफुली बच जाए, बट चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी समझेंगे और कोशिश करेंगे। देखो यदि कल के डेट में मार्केट 500 के नीचे ट्रेड करना चालू किया तो 456 तक आप वेट कर सकते हो कि चलो 456 तक रहता है मार्केट। यदि 456 को गिरता है तो फिर तो निफ्टी को बहुत कम चांस है कोई बचाने वाला है 25,000 तक जाने से पहले, या फिर थोड़ा सा आसपास ये पहुंचेगा जरूर, यानी एक 400-500 पॉइंट का फॉल आगे और देखने को मिल सकता है। नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट टुमारो बट इन कपल ऑफ डेज देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि 25,000 की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। एक ही चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से RSI थोड़ा सा रिवर्स करे तो थोड़ा समय मार्केट जो है एक या दो कैंडल थोड़ा सा अपसाइड बनने की कोशिश कर सकता है न्यूट्रल बेसिस पे 600 के आसपास, 650 के आसपास एक ऐसा एक रिकवरी दिखा सकता है, एक डेड कैट बाउंस जैसा आने की संभावना है। बट ट्रेंड जो है मुझे जो लग रहा है वो 456 के लेवल को भी ब्रेक करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, थोड़ा बैंक निफ्टी को देखते हैं, फिर डेटा को देखेंगे एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डेटा पे क्या बोल रहा है, सिंक हो रही है हमारी बातें डेटा के साथ या वहां पर कुछ लैग है। अच्छा, यहाँ पे बैंक निफ्टी पे देखो, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, इस बार क्या हो रहा है, निफ्टी लीड कर रहा है, क्रॉसओवर दे दिया है मीन के नीचे, ठीक है, क्लोज हो गया कैंडल नीचे। RSI यहाँ पे फ्लैट, यहाँ पे 56 के आसपास फ्लैट गिरने के बाद यहाँ से डायरेक्ट 50 के आसपास पहुंचने वाला है। निफ्टी ऑलरेडी 49 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी लीड करता हुआ नजर आ रहा है, प्लस क्रॉसओवर। तो यहाँ पर भी डाउन ट्रेंड की तरफ ये जो कंफर्मेशन MACD करता है उसने कंफर्म कर दिया है। ठीक है, तो MACD कंफर्मेशन आ चुका, RSI ने ऑलरेडी दे दिया, अर्ली इंडिकेट कर दिया, जो कर देता है ऑब्वियसली क्योंकि लीडिंग इंडिकेटर है। तो आपको पहले बता देता है, ट्रेंड लाइन हमने ऑलरेडी निफ्टी में डिस्कस किया। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है कि 57,554 के आसपास मार्केट क्लोज है और जो इसका एक सपोर्ट, रिसेंट सपोर्ट आप मान के चलो 57,500 यानी 484 का जो लेवल है, 500 में लेके चल रहा हूँ कि ये जो मीन का वैल्यू है इसके नीचे यदि क्लोजिंग मिल जाती है लाइक दिस तो और पैनिक सिचुएशन यहाँ से क्रिएट हो सकती है और दैट कैन लीड टू फर्दर फॉल टिल
56,000 और 56,500 के आसपास ये मार्केट को लेके जा सकता है। इस जोन तक भी आता हुआ नजर आ रहा है मार्केट। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट 56,500 एंड देन 56,000। तो ये दो जो लेवल है, यानी 57,500 ब्रेक होता है तो फर्दर 700-800 पॉइंट की जो फॉल है वो उसकी जो विंडो है ओपन होती नजर आएगी, और जो सपोर्ट है वो 56,500 पे रुकता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा अपसाइड की बात करो तो अगेन अभी भी मीन के ऊपर है, और मीन के ऊपर होने के बाद यदि 57,000 जो है ये 650 का जो लेवल है उसके ऊपर यदि ट्रेड करना चालू करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर की साइड आपको दिखा सकता है। जस्ट लाइक आई सेड इन निफ्टी कि वहां पे थोड़ा सा डेड कैट बाउंस टाइप, थोड़ा सा रिवर्सल की कोशिश, थोड़ा सा जो बुल्स बचे हुए हैं वो एक आखिरी प्रयास और कर सकते हैं थोड़ा सा मार्केट को ऊपर ले जाने की। बट बुल बेयर्स आर हेवीली शॉर्टिंग द निफ्टी, सो स्टे कॉशियस। Alright, now let's talk about the data. Data is going to be very important. Always I say like that, data is the main part of the entire thing. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑप्शन चेन के डेटा की। 25,000 पे मार्केट क्लोज है, 25,500 पे क्लोज है मार्केट। तो 25,500 पे क्या है स्टेटस देखो, 36 लाख की पुट राइटिंग, 66 लाख हाईएस्ट। उसके बाद ये क्या हो रहा है, 75 लाख की जो पुट राइटिंग है सीधे 25,200 पे शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। देखो हमने क्या बात करी थी कि यदि 25,456 जो लेवल है, हायर हाई वाला लेवल है, वो ब्रेक होता है तो यहाँ पर जो पैनिक माहौल है वो सीधे सीधे कहाँ बता रहा है, 300 पॉइंट का फॉल ऑन अ डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन दिख रही है इन 1 और 2 डेज। रेजिस्टेंस की बात कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो 68 लाख का जो कॉल राइटिंग है यहाँ पे 25,600 पे, 1 करोड़ का जो कॉल राइटर बैठा हुआ है वो 25,700 पे बैठा हुआ है। तो यानी बात क्या हो रही है कि जैसे हमने बात की 681 का लेवल आ रहा है निफ्टी के अंदर, रिमेंबर कि थोड़ा सा बुल साइड में जाने के लिए, तो वही चीज यहाँ दिख रही है कि 681 का लेवल ब्रेक होता है इन केस, तो ये यहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है 600 के ऊपर जाने के बाद। तो पहला तो कंसर्न हमारा ये है कि पहले तो यहाँ पर ये मार्केट ब्रेक हो, इस लेवल को ब्रेक करे 25,600 को, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो जहाँ पे थोड़ा हम पॉजिटिव देख पाएंगे 680 के ऊपर मार्केट, तो वहां पर हमें डेटा दिख रहा है। तो ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। प्लस जो रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ पे 26,000, तो ये तो हमें समझ आ ही रहा है कि 26,000 पे क्यों इतना रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये लेवल ऐसा लग रहा है राइटर्स को बड़ा सिक्योर है, ये लेवल नहीं आ रहा है। जिस हिसाब से जो टेक्निकल सेटअप बना हुआ है 26,000 पे बहुत शांति से राइटर्स बैठे हैं, तो हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे इतना। अभी फिलहाल हम इसी को देख के अंदाजा लगाएं तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बेरिश तो हो ही रहा है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर देखो सेंटीमेंट वाइज यदि मार्केट को देखो तो 73% जो है मार्केट आज का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव क्लोज हुआ है, विच मीन्स देयर आर 20 to 30% का जो स्कोप है फॉर नेगेटिविटी इन द मार्केट, फॉर द सेंटीमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो अभी भी बची हुई है। जो 26% आपको बुलिश दिख रहे हैं, जैसे कि हमने फिर से मैं बता रहा हूँ, जो थोड़े बच्चे बुल्स थे वो लोग भागते हुए नजर आ सकते हैं द मोमेंट 25,456 का लेवल ब्रेक होता है। सेंटिमेंट वाइज एंड पीसीआर वाइज आप देखोगे तो 25,700 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो है ही है। जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग वो कहाँ पर है, 25,400 के आसपास थोड़ा सा सपोर्ट बनता हुआ मार्केट का नजर आ रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहलू है मार्केट का जो हमें देखना पड़ेगा जब कल फ्राइडे है। तो क्या ये फ्राइडे फिर से बाकी पिछले 2 फ्राइडे की तरह काइंड ऑफ अ ब्लैक फ्राइडे होता हुआ नजर आ रहा है? क्या हम 25,300 का लेवल कल देखने को जा रहे हैं, 300 350 का लेवल देखने को आ रहा है? यदि ब्लैक फ्राइडे होता है, 456 ब्रेक होता है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी 320 330 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जिस तरह का माहौल बन रहा है। थोड़ा सा जो है हम यहाँ पे एक चीज़ और आज थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ग्लोबली। यदि मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक जिस समय, उस समय हालांकि गिफ्ट निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, कल भी पॉजिटिव दिख रहा था, बट हमने देखा कि क्या हुआ आज। उसके बाद थोड़ा सा आप भी देखो क्रूड, गोल्ड, ये सारे पॉजिटिव हैं, विच मीन्स कि थोड़ा सा जो है इसका इम्पैक्ट नेगेटिव तो पड़ता ही मार्केट के ऊपर। प्लस डॉलर इंडेक्स की बात करो तो इट इज एट 99.9, ऑलमोस्ट 100 के आसपास पहुंच गया। दैट इज वेरी बैड फॉर द मार्केट। आप समझ जाओ क्या हो रहा है, रुपया गिर रहा है तो उसका असर पड़ रहा है, ये हमें दिख रहा है। इवन यूएसडी आईएनआर आप देखोगे तो वो भी 88.6 बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है कमजोरी बनाया हुआ है। जो आईएनआर है डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी कमजोर नज़र आ रहा है, जो ओवरऑल मार्केट पे इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ता हुआ नज़र आएगा।
प्लस थोड़ा-सा बॉन्ड स्पेसिफिक हम देखें, जब यूएस के 10 ईयर का बॉन्ड देखते हैं, दैट इज़ अगेन 4.4, व्हिच इज़ फाइन, 4.4 के आस-पास है, बट स्टिल जब तक ये 4 के पास है तो ठीक है, बट ओवरऑल सिनेरियो जो मार्केट का देख रहे हैं, सेंटिमेंट देख रहे हैं, ओवरऑल एनालिसिस देख रहे हैं, दैट सीम्स नॉट टू बी गुड फॉर द बुल्स। सो स्टे कॉशियस, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे डेटा के साथ ट्रेड करो, वहां पर हो सकता है पॉसिबल 500 के आसपास थोड़ा सा समय लेके 456 के आसपास से 450 के आसपास से मार्केट वापस 500 520 के आसपास जाता हुआ नजर आए, बट ओवरऑल मार्केट जो है थोड़ा सा जब तक कि 600 को ब्रेक नहीं करता है, सेल ऑन राइज वाले जोन में रहने वाला है, ऐसा लग रहा है। So all right guys, this is all from my side for Nifty and Bank Nifty analysis. I hope you like this analysis. If you think where the market is going on, whether your analysis is correct or incorrect, whatever you think about, please let me know in the comments कि आपको क्या लग रहा है। आप सब लोग जो है, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है एनालिसिस के साथ, ज़रूर कमेंट किया करो। आप खुद की जो एनालिसिस करते हो आफ्टर द मार्केट, वो मेरे साथ ज़रूर आप शेयर करा करो, ताकि मुझे भी ये समझ में आए कि आप लोग जो है कितना इस एनालिसिस को फॉलो कर रहे हो, और आपका एनालिसिस क्या हो सकता है। कुछ पॉइंटर ऐसे हों जो मैं मिस करता हूँ, उनको भी मैं ऐड करना चालू करूँगा, और आप जैसा वहाँ पर कमेंट करके मुझे बताओगे, उससे थोड़ा-सा हम और इसमें जो है डेटा पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। सो प्लीज़ let me know everything in the comments. And all right, thank you so much for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.